क्या करे सर, कोई ऑप्शन है दूसरा रोने के अलावा? आप बताओ, है कोई दूसरा ऑप्शन तो आप ही बता दो। आखिरी उम्मीद लेके यहाँ आए हैं ना, लड़की होके आए हैं, ठंड के दिन में आए, 12 बजे रात में घर से अकेले निकल के आए हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का जो है फॉर्म 5 तारीख से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। आपको बता दें कि इसके बाद लास्ट रजिस्ट्रेशन का डेट जो है 14 तारीख तक किया गया था, लेकिन सर्वर इशू की वजह से इसे बढ़ा करके 17 नवंबर तक की गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि हमने पेमेंट तो कर दिया लेकिन अनसक्सेसफुल शो कर रहा है और पेमेंट सक्सेसफुल भी शो कर रहा है, तो हमारा फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन नहीं दिखाया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी जो है बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, बीपीएससी 2.0 5 तारीख से फॉर्म जारी किया पेमेंट करने का, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों का। वो 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन पेमेंट का जो भी 17 तक लास्ट डेट रखा। 17 तक लाखों लोग अपना पेमेंट किए, किसी का सक्सेस रहा, किसी का पेमेंट सक्सेस नहीं रहा। लेकिन जब 17 तारीख का लास्ट डेट हुआ है तो अब बहुत सारे लोग पेमेंट तो फंसा हुआ है, तो 17 तारीख को एक नोटिस आता है कि 3 दिन तक सर्वर डाउन रहेगा। ये बीपीएससी को पता है कि हमारा सर्वर डाउन है, इसलिए उन्होंने 3 दिन तक मेंटेनेंस के लिए दे दिया। जब 3 दिन तक मेंटेनेंस के लिए दे दिया तो कम से कम 1 से 2 दिन तो उसको टाइम एक्सटेंड करना चाहिए ना, ताकि वो जिनका अनसक्सेसफुल पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाए और लिंक जारी हो जाए, ताकि वो लोग फॉर्म फिलअप कर सके। लेकिन बीपीएससी दम अपना हाथ खड़ा कर दिए है कि नहीं, यहाँ से अब कुछ नहीं होगा, जो डेट फिक्स था वो था। उसको पता है कि मेरा गलती है, गलती रहते हुए भी कुछ नहीं किया जा सकता है। कोई इतना दूर से लोग, ये सारी बहनें भाई सारे लोग कहाँ से आए। हम खुद मुंबई से आए हुए हैं, फ्लाइट से टिकट करके हम लोग आए हुए हैं। किस लिए? ताकि ये सारे स्टूडेंट का कुछ हो सके। लेकिन आईटी सेक्टर वाले बोले कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, ऊपर से आदेश आएगा तब हम लोग करेंगे। हम लोग का हाथ बंधा हुआ है। आप लोग का पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आया? बहुत लोग का नहीं आया है, किसी का आया है। ले देकर हमारा कहना ये है कि सर्वर के परेशानी, सर्वर की वजह से सारे लोग परेशान हैं। 1 दिन का हम लोग को चाहिए सर कि 1 दिन का कम से कम टाइम मिले, बस। क्या कहिएगा आप? सर, अतुल सर से हमारा बस लास्ट और आखिरी उम्मीद भी उन्हीं से है, और वो जरूर सुनेंगे हम विद्यार्थियों की बात कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं, पेमेंट करने के लिए 1 दिन का मौका दिया जाए। उनका 1 दिन का मौका देने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना हम उन्हें रजिस्ट्रेशन का डेट करने के लिए बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, ना ही फॉर्म का डेट बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। बस हम बोल रहे हैं कि उनको पेमेंट करने का 1 दिन का डेट बढ़ाएं, नहीं तो हम सब विद्यार्थी का तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा ना सर। 8 साल का मेहनत है सर, 8 साल का मेहनत है। सीटेट किए, एसटेट किए, बीटेट किए, उसके बाद आज यहाँ पे बैठे, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा सर? अगर मान लीजिए कि ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो फिर आप लोग का भविष्य का क्या होगा? तो क्या हमारे भविष्य के लिए अतुल सर जिम्मेवार होंगे ना? किसको बोलेंगे सर? अतुल सर से आखिरी उम्मीद है हमारा, और वो जरूर सुनेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र आप रो रही हैं। फिर क्या करे सर, कोई ऑप्शन है दूसरा रोने के अलावा? आप बताओ, है कोई दूसरा ऑप्शन तो आप ही बता दो। आखिरी उम्मीद लेके यहाँ आए हैं ना, लड़की होके आए हैं, ठंड के दिन में आए, 12 बजे रात में घर से अकेले निकल के आए हैं। कहाँ जाए सर? वहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी क्या अगर लगा मांग आप लोगों की अगर नहीं सुनी जाती है तो फिर आप लोग क्या सर, हम लोग की जिंदगी ही बर्बाद हो गई। एक बार पहले बीएड को हटा दिया गया है, 1 to 5 में हम लोग अप्लाई किए थे, उस समय भी हम लोग को हटा दिया गया ये बोलकर कि 1 to 5 के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है, वो आदेश को कोई टाल नहीं सकता है। हम लोग को भी लगा कि सही बात है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम लोग टाल नहीं सकते हैं तो फिर हम लोग दूसरा उम्मीद ये जुटा कि 9, 10 में और 6 to 8 में हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब हम लोग का पेमेंट 12 तारीख को कट चुका है, उसके बाद 17 को भी बार हम लोग पेमेंट किए, पेमेंट नहीं लिया गया। आज ये लोग कह रहे हैं कि कंप्लेन करके आपका पेमेंट वापस चल जाएगा। सर, ये 400 रुपये लेकर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बीएड भी किए, 2 बार सीटेट किए, एसटेट किए, एक बार बीपीएससी भी पास कर चुके, फिर भी हम लोग का कुछ नहीं हुआ। और आज भी अगर ऐसा होगा तो हम लोग कहाँ कराएंगे? अब हम लोग का क्या होगा? मतलब ओवरऑल बीएड करके हम लोग बर्बाद हो गए। 1 दिन का रिक्वेस्ट है कि सर 1 दिन के लिए पोर्टल खोल दिया जाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इससे, और हम लोग की भविष्य बन जाएगी 1 दिन का पोर्टल। बच्चे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म और उनका पैसा रिटर्न की बात कही जा रही है, लेकिन नहीं चाहिए पैसा रिटर्न।
पिछले बार भी हम लोग को 1 to 5 से बाहर किया गया, लेकिन पैसा हम लोग मांगे नहीं मांगे ना, क्या करेंगे 400-500 रुपया लेकर हम लोग को एक दिन पोर्टल खोल दिया जाए। बहुत हिम्मत बांध कर हम लोग बीपीएससी उससे छट के फिर बीपीएससी 2 में आए हैं। अब हम लोग के पास कोई हिम्मत नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग को नहीं लिया जाएगा तो टूट कर हम लोग कहाँ जाएंगे। अब इसके बाद हिम्मत नहीं है हम लोग को कि और आगे कुछ कर पाएंगे। अब कोई और आपका क्वेश्चन है सर कि अगर सरकार हमारी ये सर अध्यक्ष महोदय हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे सर। ये तानाशाही सरकार में हम लोग क्या कर सकते हैं सर। करने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं सर हम लोग का लाइफ बर्बाद हो जाएगा सर। अतुल सर अगर हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम इतने सारे छात्र, कुछ ऐसे भी इसमें छात्र हैं सर जिनका उम्र जो है लगभग खत्म है, इस बहाली के बाद फिर वो फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेंगे सर। इसलिए सर अंतिम रिक्वेस्ट है सर, हम लोग का अंतिम रिक्वेस्ट है हम सभी छात्रों का कि एक दिन का कम से कम सर पोर्टल जो है वो खोला जाए सर। एक दिन के लिए सर यही बोलेंगे अतुल सर से, लास्ट और आखिरी उम्मीद भी हमारा उनसे, और वो जरूर हम सबका सुनेंगे कि हमें एक दिन का बस पेमेंट करने का मौका दिया जाए सर। ना मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ाओ, ना मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ाओ, बस आप पेमेंट करने का डेट एक दिन दे दो। क्योंकि अगर आपका एक दिन से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन से हम सब बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी, इनका कहना है कि अतुल प्रसाद के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पेमेंट आप लोग का रिटर्न हो जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने का प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक दिन का ऑप्शन या एक दिन का समय नहीं दिया जाएगा। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जानते हैं, आप लोग का क्या मामला है? देखिए, इनका पेमेंट करने का लास्ट डेट था वो 17 तारीख तक था, और 17 को मैंने पेमेंट किया था। 5 बार मैंने पेमेंट किया, 5 बार मेरा फेलियर दिखा रहा है, जिसका प्रूफ मैंने रखा है। और क्या दिखा रहा था कि साइट सर्वर में एरर है। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये सर्वर एरर मेरे तरफ से थोड़े ही है, ये तो इनके द्वारा है। अब ये बताइए कि इनका जो सर्वर एरर है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आप देखिए, सर्वर एरर है ना, एरर दिखा रहा है। बिल्कुल, मैंने इसका, वो तो गनीमत है कि हम लोगों ने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया कि इनका एरर है। और कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यदि कभी भी सर्वर का एरर होता है तो ऑटोमेटिक ये अंडरस्टूड होता है कि एग्ज़ाम का डेट, फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा। तो अभी यहाँ पे है कि फॉर्म भरने का डेट तो 25 तक है, लेकिन पेमेंट का डेट जो है ये इन्होंने अभी बढ़ाया नहीं, इनको बढ़ाना चाहिए। हम लोग यही माननीय अतुल प्रसाद जी से यही मांग करते हैं कि बस एक दिन के लिए पेमेंट का डेट वो बढ़ाएं, जिससे कि यहाँ पे जो उपस्थित जितने भी सैकड़ों छात्र हैं उनका भविष्य अंधेरे में ना होकर प्रकाशित की हो रहो और वो अपने गंतव्य को प्राप्त हो। चलिए, तो ये थे तमाम बीपीएससी टीआरई 2 में फॉर्म जो अप्लाई किए अभ्यर्थी। इनका कहना सीधे तौर पे कि रजिस्ट्रेशन मैंने किया, इसके बाद जब पेमेंट की बात आ रही है तो पेमेंट सक्सेसफुल भी है और अनसक्सेसफुल है। जिनका अनसक्सेसफुल है उनका तो पोर्टल खुल ही नहीं रहा है, साथ ही साथ जिनका सक्सेसफुल भी हो चुका है पेमेंट, उनका भी फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन जो है नहीं दिया जा रहा है। और मैं इसी वजह से गुजारिश करूँगा अतुल प्रसाद से कि कम से कम एक दिन का मौका दिया जाए, ताकि हम लोग फॉर्म भरने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे पूरा कर सके और हम लोग फॉर्म भर सके। नहीं तो हम लोगों का भविष्य जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।